जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हर साल इस दिवस को मनाया जाता है आज के दिन, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मसले पर जो सीधे सीधे महिलाओं से जुड़ा हुआ है। निर्भया कांड, दिसंबर 2012। इस कांड को लेकर पूरे देश ने जब सुना तो पूरे देश को इस कांड ने झकझोर दिया। इस घटना के बाद से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठते आए हैं। आज भी ये सवाल उठ ही रहे हैं। हालांकि सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन क्या वाकई महिलाएं निर्भया कांड के बाद सुरक्षित हैं? यही हमारी आज की चर्चा भी इसी मुद्दे पर होगी। और जो हमारे साथ मेहमान जोड़ेंगे उनसे हम जानेंगे भी कि दिल्ली कितनी बदलती दिखाई दे रही है, और ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आज महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन आपको बता दें कि महिलाएं अब तक कितनी सुरक्षित हैं। जो कानूनी बदलाव है उसके बाद क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये बड़ी बातें भी आपको बता देते हैं। कानूनी बदलाव और सरकारी कदम उठाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या कम नहीं हुई। आज भी महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित महसूस करती हैं। कई मामलों में पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं होती है। महिलाओं के प्रति सामाजिक मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। सरकार भले ये कह रही है कि महिलाओं के जो बढ़ते अपराध है इसमें कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी महिलाएं जो हैं वो अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मान रही हैं। आज निर्भया कांड को 13 साल हो चुके हैं। कानून में बदलाव हुआ, लेकिन अब महिलाओं के प्रति सामाजिक मानसिकता में बदलाव की जरूरत एक बार फिर से उठ रही है। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशा देवी जी निर्भया की मां हैं, और आशा जी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं। स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स पर। आज उस मां को लाइफ टाइम्स सलाम कर रहा है, उस नारी शक्ति को लाइफ टाइम्स सलाम कर रहा है, जिसने दिन रात नहीं देखा, जिसने थाने के चक्कर लगाए, कोर्ट के चक्कर लगाए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, और उस बेटी को 2020 में इंसाफ मिला। सवाल आशा जी आपसे आज मैं यही करना चाहूंगी, क्योंकि जो आंकड़े हम देख रहे हैं, महिलाओं के लिए जो अपराध इस वक्त बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कई लोगों के बीच पहुंची, कई महिलाओं के प्रोग्राम में भी गई। आपने दिल्ली को बदलते हुए कैसे देखा, या वाकई दिल्ली बदल गई है? देखिए, सबसे पहले तो आज महिला दिवस है, तो हम सबसे पहले अपने पूरे देश के महिलाओं, खासकर बच्चियों को महिला दिवस की बधाई देना चाहती हूँ, और उनको अपना शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, और उम्मीद करते हैं कि हमारी बच्चियां आगे बढ़ेंगी और सुरक्षित रहें। ये तो सवाल है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं आगे बढ़ी हैं, चाहे बहुत चीजें बदली हैं, कानून भी बदला जी, लेकिन नहीं बदला है तो हमारी महिलाओं के साथ होने वाला अपराध, चाहे दिल्ली में हो, चाहे और जगह में हो, गांव में हो, शहर में हो, उसमें बढ़ोतरी ही हुई है, बदलाव नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। इसका वजह ये है कि घटनाएं रुक नहीं रही हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। 2020 में निर्भया का फैसला आया, उनको इंसाफ मिला, और घटना हुई तब से आज तक हम जो भी हमारे जानकारी में आता है, हम सवाल उठाते हैं उस पे, हम उस बच्ची के लिए न्याय मांगते हैं, लेकिन न्याय मिलता नहीं है। दिल्ली में भी कई घटनाएं हुई, वो बहुत भयावह हुई। किसी को गाड़ी से कुचला गया, किसी को काट के बोरी में भर दिया गया, कई तरह की घटनाएं आई। लेकिन मैं क्या जानना चाहती हूँ कि उनको इंसाफ मिला। मेरे जानकारी में मैंने उसको सपोर्ट किया, मैंने उनको सपोर्ट का वादा किया, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो 10-10 साल से लोअर कोर्ट में है, तो हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि नहीं, हमारी बच्चियां सुरक्षित हो। आज महिला दिवस है, चलो एक दिन हम भी खुश हो लेते हैं। हमारी पूरी महिलाएं महिला दिवस मनाती हैं, लेकिन हम तो यही देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज भी एक महिला शिकार होगी, एक बच्ची के साथ कुछ होगा। तो
उम्मीद करते हैं कि कम से कम दिल्ली में आज मैं भी टीवी में न्यूज देखी कि जो हमारी मुख्यमंत्री जी हैं, मैं सबसे पहले तो उनको बधाई देना चाहती हूँ कि आपको बहुत 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 बधाई। और हमारे देश की महिलाओं को, बच्चियों को बहुत उम्मीद है कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी है तो हमें भी सुरक्षा मिलेगी, इंसाफ मिलेगा। और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी बच्चियां सुरक्षित हो। आज जी। महिला दिवस है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होंगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं आके वहीं पर अटकते हैं कि हमारी बच्चियों को क्या। जो बच्चियां आगे बढ़ गई, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, खेल कूद में, हर चीज में, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, उनको आगे खुशियां मिले। लेकिन मैं सरकार से, केंद्र सरकार जी। से, अपनी मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगी हाँ कि आशा जी, आप एक काफी ज्यादा एक इमोशनल भी हो गई। हमारी हाँ। बच्ची के, जो उन माँ बाप के लिए जो कोटों में धक्के खा खा के कोई मर जाता है, कोई थक के बैठ जाता है, एक बैठक आप उसके लिए करिए, एक बैठक, एक विचार उसके लिए भी आप करिए कि हमें भी बहुत उम्मीद है, हमारे देश के बच्चियों को, महिलाओं को भी बहुत उम्मीद है कि नहीं, हमारे कम से कम दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनी है तो शायद उनकी सुनवाई होगी। बिल्कुल, काफी इमोशनल आप दिख रही हैं इस वक्त इस विषय पे बात करते हुए। आगे भी आपसे बात करेंगे, आप बने रहिएगा, क्योंकि लाइफ टाइम्स की टीम ने हालिया रिपोर्ट एक तैयार की है जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। क्योंकि जब दिल्ली में टीम पहुंची, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा वहां पर उठाया गया और जो कानून है, इस कानून में जो बदलाव किया गया, अब ऐसे में महिलाएं रात में खुद को कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्या कुछ उनका कहना है, ये अब सुनवाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में आज भी महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रही है। चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की महिलाएं खुद को दिल्ली के अंदर कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, ये आज खुद जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली की महिलाओं की जुबानी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते दिनों ही इस बात पर चिंता जताई कि महिलाएं आज भी लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। आजादी के बाद भी महिलाएं सार्वजनिक स्थानों, खासकर सार्वजनिक परिवहन में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कठोर कानून होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं ये दिखाती हैं कि अपराधी इतने दुस्साहसी हो गए हैं कि उन्हें सजा से बच निकलने की उम्मीद होती है। आपको दिल्ली कितना सेफ लगता है लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए? नहीं, सेफ तो देखिए, क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि इतना सेफ तो कोई जगह नहीं है दिल्ली को ही, क्या बोले हम, कोई भी जगह सेफ नहीं है। लड़कियां बाहर निकलती हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है लड़कियों के साथ। मेरे अकॉर्डिंगली तो सेफ नहीं है, बिकॉज स्टिल मतलब ठीक है, एक माइंडसेट अलग हो गया है, चेंज हो गया है, लेकिन स्टिल एक डर रहता है मेरे को। हाँ, शाम 7 बजे के बाद एक थोड़ा डर आ जाता है कि यार एक जगह से जा रही हूँ। रात में तो नहीं है सेफ ऑब्वियसली, बट दिन में इट इज सेफ। कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, ईव टीजिंग या कुछ? नो, मैं रात को बाहर ही नहीं निकलती, तो आई डोंट। दिन में भी बहुत बार ऐसा होता है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के साथ, कॉलेज में, कोचिंग सेंटर में, इस तरीके की जगहों पे भी ईव टीजिंग होती होंगी, बट मैं कम ही निकलती हूँ तो मैंने इतना नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से इस बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस दिल्ली में जिस निर्भया ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था, उस दिल्ली में इस घटना के इतने साल बीत जाने के बावजूद महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। चाहे बाजार हो या कॉलेजेस, महिला सुरक्षा हमेशा हाशिए पर रहता है। आए दिन महिलाओं के खिलाफ होती दुर्घटनाओं के बीच महिलाओं की आजादी पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। जैसे मैं इंटरव्यू भी देने गई थी एक बार, तो मुझे बहुत शाम को लेट हो गया था, काइंड ऑफ मैं जा रही थी रास्ते से, गुड़गांव गई थी शायद उस टाइम पे, एंड सॉरी गुड़गांव नहीं, एक और जगह थी दिल्ली में, कौन सी थी आई रिमेंबर नहीं मेरे को, लेकिन वहाँ पे ये था कि कोई कार जा रही थी वहाँ से, एंड उन्होंने देखा एंड उन्होंने एकदम से कुछ शाउट किया, तो मैंने वो नोटिस नहीं किया, मैं समझ गई थी कि वो मेरे पे कुछ शाउट कर रहे हैं।
तो दिल्ली की महिलाओं को आपने सुना, यहाँ पर दिल्ली की महिलाएं ये बता रही हैं कि शाम के बाद ही जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। आशा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आशा जी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की आज एक बात जब मैं गुजरात के वो नवसारी में है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखपति दीदियों को संबोधित कर रहे थे, तो वो एक बात कह रहे थे कि हम बेटियों से पूछते हैं कहाँ जा रही हो, कब तक आओगी, किसके साथ जा रही हो, हम बेटों से नहीं पूछते। आप कैसे इससे देखती हैं कि पुरुषों को, लड़कों को शिक्षित करना समाज में बहुत जरूरी है, जो कि अभी तक हम देख रहे हैं कि परिवार में इस तरह नहीं देखने को मिल रहा है। लड़कों को हम नहीं पूछते हैं कि कहां जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। देखिए, मैं अपने श्री प्रधानमंत्री जी को बात का समर्थन करती हूँ कि बच्चों से भी पूछना चाहिए या बच्चों को भी इसके बारे में बात करना चाहिए, उनको भी मानसिकता बदलने की जरूरत है। लेकिन मैं ये तो एक बात हो गई कि मानसिकता बदले या हम बेटों से पूछें कि घटनाएं ना हो। हम आज कम से कम ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं तो 12-13 साल से इस पे हम बात कर रहे हैं और हर जगह जाते भी हैं, इस पे आवाज भी उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरह से आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने दुख जताया या चिंता जताई या हाई कोर्ट ने जताया, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इतने लंबे केसें पड़े हैं, मामले पड़े हैं, तो उस पे अगर सुनवाई नहीं होगी, उसकी डेट नहीं पड़ेगी, उनको सजा नहीं मिलेगी, तो किस तरह से महिला हमारी सुरक्षित होंगी, मुजरिम किस तरह से डरेंगे। घटना करते वक्त भी कहते हैं कि अरे क्या होगा यार, छूट जाएंगे, इसको खत्म कर दो, सबूत मिटा दो, तो उनके मन में तो ये बैठा है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से का सवाल पे, हाई कोर्ट के सवाल पे हम यही पूछना चाहते हैं कि आखिर जब निर्भया की घटना हुई थी तो उस टाइम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे कि एक समय बाधित हो, समय के अनुसार जी चार्जशीट होगी, सुनवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चलेगी और उनको सजा मिलेगी। तो मैं, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ है, वो सुनवाई कहाँ है? सबसे जो दिल्ली का जेल मैनुअल है, मैं तो यही कहूंगी कि हम अपने सीएम साहिबा से कि एक बार उस जेल मैनुअल को देखें और जो भी उसमें खामियां हैं, क्योंकि उसमें बहुत लूज पॉइंट है, तो उसको बदलें। देश की बच्चियां हमारी सुरक्षित हो, उनको इंसाफ मिले। यानी आशा जी, आप मानती हैं, आप मानती हैं कि जो नया कानून आ चुका है, महिला अपराध के मामले में कई बदलाव देखे जा रहे हैं, लेकिन कानून आने के बाद जो शुरुआत वाली कड़ी है उसे ठीक करने की जरूरत आप यहां पर बताना चाह रही है। जिस तरह से आपने जेल प्रशासन की खामियां बताई, तो नया कानून आ चुका है। पीएम को भी आज हम सुन रहे थे कि बहुत कम समय में फैसला अब लिया जाएगा और महिला अपराध के मामले में भी चाहे बयान को लेकर जो है कि महिला मजिस्ट्रेट है वो सुनेंगी, अगर वो नहीं होती हैं तो जो पुरुष मजिस्ट्रेट है वो बयान दर्ज कर सकते हैं, लेकिन महिला अधिकारी वहां पर मौजूद होंगी। तो ये तमाम जो बदलाव हैं वो हम देख रहे हैं इस वारदात के बाद से ही कितना बदलता हुआ कानून दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम आकर वहीं पर अटक जा रहे हैं जहां खामियां देखी जा रही हैं, जहां से बदलाव होनी चाहिए। कोर्ट में तो मामला बाद में जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो अपराधी जेल में जाता है। जी, अब तो ऐसा हो गया है कि मुजरिम क्राइम करते वक्त पूरी तरह से केस को खत्म करने की कोशिश करता है, सबूत को मिटाने की कोशिश करता है, और उससे भी अगर बच गया तो जहां पे केस होती है वहां का सबूत मिटा दिया जाता है, पुलिस थाने में मिटा दिया जाता है, बच्ची को ही दोषी ठहरा दिया जाता है, बच्चों को, माँ बाप को ठहरा दिया जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि जब हमारा पुलिस व्यवस्था, सरकार व्यवस्था ठीक रहेगी, केस साफ सुथरा कोर्ट में पहुंचेगी, तभी तो कोई कानून करेगा, कोई जज फैसला देगा। केस साफ सुथरा कोर्ट ही में नहीं जा रही है, थाने तक ही खत्म हो जा रही है, मेन जगह पे खत्म हो जा रही है। तो कानून बना के, कानून में संशोधन करके आप क्या कर सकते हैं? जब कोई भी केस हो गई, महिला के साथ कोई केस हो गया, महिला है या नहीं है, लेकिन साफ सुथरा अगर केस
कोर्ट में पहुंचेगी तभी तो किसी को सजा मिलेगी, किसी को इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि मैं आपके कई वीडियोस मैंने देखे आशा जी, इस वारदात के बाद यानी कि निर्भया के कांड के बाद हमने देखा कि आप कई जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं उनसे भी मिली हैं, रेप विक्टिम से भी मिली हैं। कोई ऐसा किस्सा आप बताना चाहेंगे? क्योंकि कहते हैं कि एक शक्ति आ जाती है, इतना बड़ा हादसा अगर किसी के साथ हो जाता है तो हर दुख सहने की भी शक्ति उस महिला के अंदर आ जाती है। जाहिर तौर पर आपने कई महिलाओं से बात की होगी, कुछ बता पाए? जी, फिर अगर फिर सुनना चाहती हैं तो फिर दूर का छोड़िए। मैं सबसे पहले जो दिल्ली में गाड़ी से घसीटी गई लड़की, उनके घर में गई थी। उनके घर में ना रहने, छोटी सी जगह है, उसमें वो कैसे अपने परिवार को पालते हैं, कैसे रहते हैं। माँ उसकी बीमार थी। हम उस टाइम भी कहे थे कि नहीं, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। सबसे पहले उस माँ बाप को सरकार का सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ के शुगर के वजह से या किसी वजह से उसको डायलिसिस की जरूरत थी। बड़ी लड़की वही थी, कमा के खिलाने वाली थी, उसको मार दिया गया। लेकिन क्या उस केस का अभी तक पता लगा? नहीं लगा। कलकत्ता के जो केस हुई थी, उनके घर तो नहीं गई मैं, लेकिन उनके माँ बाप से मेरी कई बार बात होती रही। अभी एक महीने पहले बात हुई थी। उनका यही कहना है, उन्होंने तो यहाँ तक कि देखिए कि सरकार जो मुआवजा दी थी उसको भी उन्होंने वापस कर दिया। ये कहीं ना कहीं सरकार पे तमाचा है कि एक बेसहारा माँ बाप फिर भी मुआवजा को वापस करके कह रहा है कि नहीं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन उस तरह से घटना हुई, उसकी यहाँ पता न उस बच्ची के साथ क्या हुआ था, लेकिन उस मुजरिम को भी ये कह के उसको फांसी की सजा नहीं हुई, उसकी उम्र कैद हुई। आकि रेयर द रेयर केस नहीं है। अब कैसा केस चाहिए? क्या होगा कि रेयर द रेयर केस में आएगी या किसी मुजरिम को फांसी मिलेगी? फांसी सुनाने के बाद भी हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, उस पे भी 10 सवाल होते हैं। तो किसी को कैसे इंसाफ मिलेगा, किसी को कैसे सजा मिलेगी? उनका आप दिल्ली के निवासी हैं आशा जी, लेकिन उनको सजा मिलने के लिए उनको रेयर द रेयर कोर्ट चाहिए। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री जी से, आकि अगर महिलाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा सिस्टम ठीक हो, पुलिस व्यवस्था ठीक हो, कोर्ट व्यवस्था ठीक हो, तभी हम कोई भी केस होगा या हमारी बच्ची सुरक्षित होगी। कोई भी केस होगा, साफ सुथरी केस कोर्ट में जाएगी, तभी किसी को इंसाफ मिलेगा, हमारी बच्चियां सुरक्षित होगी। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की जिस तरह से कार्रवाई रही है कई मामलों में, माफियाओं का मामला हो या फिर दुष्कर्म के भी कई केसेस आए हैं, उनकी संपत्तियां कुर्क की जाती है, बुलडोजर से उनका घर मकान गिरवा दिया जाता है, और उत्तर प्रदेश सरकार की दूसरे राज्यों में भी सराहना होती है। वहां पर भी क्राइम का रिकॉर्ड जो है वो पिछली सरकारों के मुकाबले कम देखने को मिला है। तो आपको लगता है कि दिल्ली में भी इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए? जी, मैं उत्तर प्रदेश से ही आती हूँ, मैं यूपी की ही हूँ। जी। लेकिन वहां पे जिस तरह से कार्रवाई हो रही है तो बहुत चीजों का फर्क हो गया है। क्योंकि वहां के कॉलेज स्कूल जो होते थे, पहले होता था कि छुट्टी के टाइम पे गेट पर ही जाम लग जाता था, वो अलग से लड़के खड़े हो जाते थे। ये चीज कम हो गई। घटनाएं भी होती हैं, ये नहीं कहेंगे कि नहीं होती हैं, होती हैं, बहुत होती हैं, लेकिन कई चीजों में वहां पे फर्क आ गया है। क्योंकि वहां पे जो इन्होंने कदम उठाए हैं वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैंने वहां का बहुत जगह, जितने अपने घर पे जाती हूँ आती हूँ, अपने जिला का है, तो बहुत चीजों का फर्क है। नहीं तो गली में नुक्कड़ पे लड़के खड़े हो जाते थे, लड़कियों का आना जाना मुश्किल होता था, माँ के साथ जाना होता था, भाई के साथ जाना होता था। लेकिन अब उस चीज में कमी आई है। तो मैं ये कहूंगी कि वो यूपी में जो कानून का पे काम हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे ही 10 साल 5 साल काम होगा तो जरूर वहां पे हमारी बच्चियों के लिए सुरक्षा का माहौल बनेगा। बिल्कुल। और एक सवाल और मेरा आपसे यहाँ पर ये भी होगा
क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तो देखने को मिल रही है। सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो कराटे महिलाएं खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस क्षेत्र को और कितना आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सोचती हैं कि महिलाएं खुद से और ज्यादा सशक्त हो सके, अपनी रक्षा खुद से कर सके? तो इस तरफ क्या कुछ सोचती हैं आप, अगर आप बता पाएं? देखिए, सबसे तो पहले इस विषय में तो मैं यही सोचना है कि बच्चियां अधिक से अधिक अपने आप में शिक्षित हो, पढ़ाई लिखाई करें, जो भी जीरो कराटा जो भी सीखती हैं वो भी सीखे। लेकिन सबसे बात यही है कि उस वक्त चीजें जब खत्म हो जाती है, जब एक महिला कहीं अकेले फंस जाती है, 4 लोग 5 लोग 8 लोग जब उसको उनके चंगुल में फंस जाती है, वहां सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो फिर हम वही चीजों पे आते हैं कि सबसे जरूरी है कि जो क्राइम हो रहा है, लगाम लगने के लिए उनको सजा मिलनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम भी 12-13 साल से देख रहे हैं, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन मैं ये जुगनाइल का केस आता है बहुत सारे कि 16 साल के पे उस टाइम बदला गया था कि 18 साल से घटा के 16 साल पर किया गया था। लेकिन मैं आपसे यही आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या उस कानून के तहत भी किसी को सजा मिली है? मैंने बिहार से लेके दिल्ली की कई केसें मैंने अपने उस पे अपील करवाई, डलवाई, सपोर्ट किया, लेकिन 10-10 साल से उसी कोई लोअर कोर्ट में झूल रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में है, 2.5 साल से कोई डेट नहीं पड़ रहा है। तो हम जीरो कराटा ठीक है, पढ़ाई भी ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि बच्चियां हमारी पढ़े, आगे बढ़े, हर फील्ड में अपना पैर जमाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक तबका दबा हुआ है, जो बच्चियां हमारी घटनाओं की शिकार हो रही हैं। उसके लिए कानून सख्त है। मैं ये नहीं कहती कि सरकार ने कानून गलत बनाया, कानून सख्त है, लेकिन कानून में बैठे लोग सख्त नहीं है। कानून में बैठे लोग अपने ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आशा जी, आपकी बातों को सुनकर आप जिस तरह से भावुक है समझ सकते हैं कि इस घटना के बाद, यानी कि निर्भया घटना के बाद से ही आप कितनी टूट चुकी हैं, ये आपकी बातों से ही दिख रहा है। लेकिन फिर भी आज भी आप सशक्त हैं, दूसरी लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए आप आगे आती हैं, ये एक अच्छी बात है। मैं एक किस्सा और आपसे समझना चाहूंगी। कोई ऐसी विक्टिम जिससे आपकी बातचीत हुई हो और उसने कहा हो कि देर से ही लेकिन मुझे इंसाफ मिला है? कोई ऐसी विक्टिम जिससे बात की हो आपने? जी नहीं। बहुत हैरानी है आशा जी, क्योंकि लगभग 13 साल हो चुके हैं इस वारदात को हुए, लेकिन कोई सब उन्होंने थैंक्स इसलिए बोला कि हमने सपोर्ट किया, लेकिन ये इन्होंने कोई ऐसा केस मेरे सामने नहीं आया कि किसी महिला को इंसाफ मिला हो और मेरे को आके वो धन्यवाद दी हो। ऐसा केस नहीं आया। बहुत हैरान कर देने वाली ये जो आपका जवाब था, बहुत हैरान कर देने वाला था वाकई, क्योंकि 13 साल हो चुके हैं इस वारदात को घटे हुए और इतनी विक्टिम से आप मिली हैं, इतने सर्वाइवर से आप मिली हैं, लेकिन आज तक कोई संतुष्ट नहीं कि उसे इंसाफ मिला हो, क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई है। आपकी बातों से ही लग रहा है कि निचले स्तर से ही कार्रवाई नहीं होती है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई साक्ष्य सामने नहीं आ पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पीड़िताएं हैं आज भी वो रो रही हैं। दिल्ली सरकार से आपने काफी उम्मीदें लगाई, क्योंकि आपकी बातचीत में यही था कि अब महिला मुख्यमंत्री बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार जो है वो कई बदलाव करेगी। और जो बदलाव है आपकी बातों से ही समझ में आ रहा है कि वो शुरुआती जो स्टार्टिंग स्टेप्स है वहां पर उठाने की जरूरत है, जो पुलिस अधिकारी है, जो जेल प्रशासन है, वहां से उठाने की जरूरत है। तो ऐसे में महिला मुख्यमंत्री से क्या कुछ आप अपील करेंगे, क्या कुछ कहेंगी आशा जी? जी, मैं एक बार फिर अपने सीएम साहिबा को, जो महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको उनके जीत पे, उनके मुख्यमंत्री बनने पे बधाई देती हूँ और नमस्कार करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कम से कम हमारी दिल्ली सुरक्षित हो, हमारी दिल्ली में बच्चियां सुरक्षित हो, और जो भी खामियां हैं उस पे वो काम करें। कानून है, कानून को सख्ती से अपना काम करें। एक तो मैं यही कहूंगी कि
जो जेल मैनुअल है उसमें संशोधन जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसको झेला है। उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है तो आशा जी, माफी चाहूंगी, समय की कमी है, लेकिन आपकी जो भावुक बातें हैं वाकई वो बता रही हैं कि स्थिति जस की तस बनी है। एक मिनट सुनिए। जी जी कोई जी हाँ आशा जी, हम आपको सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। आपने अपनी हर एक बात रखी कि किस तरह से 13 साल हो गए हैं लेकिन स्थिति बदली नहीं है, जस की तस है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, अब ऐसे में इस देश को और आगे बढ़ने की जरूरत है, वो बदलाव करने की जरूरत है, जिससे महिलाएं रात के वक्त भी, शाम के वक्त भी जब घर से बाहर निकले तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बहुत शुक्रिया आशा जी, आप हमारे साथ जुड़ी। तो कानून बदलने से बेटियां कितनी सेफ है, इसको लेकर आज महिला दिवस पर ये चर्चा जो है हम कर रहे थे आशा जी के साथ। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।